हेलो स्टूडेंट, वेलकम माई सेल्फ टीडी वाघमोड़े। आपका मेरे छोटे से चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने टॉपिक चालू किया था थर्मोडायनेमिक्स, लेक्चर 1 खत्म हो गया था। ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या क्या बात की, तो थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। क्या है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, एनर्जी एक्सचेंज देखना है आपको। ओके, एनर्जी का फॉर्म देखने, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म देखने। ओके, उसके बाद सिस्टम देखा, सराउंडिंग का देखा, यूनिवर्स देखा। ओके, और वहाँ पे एक बाउंड्री भी है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली बाउंड्री भी है। ओके, तो बाउंड्री भी वहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग को जो भी सेपरेट करेगा, ओके, चाहे वो आप इमेजिनरी बोल सकते हैं या फिर वहाँ पे आपकी रियलाइज होने वाली भी बोल सकते हैं। तो सिस्टम सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली बाउंड्री होती है। ठीक है, तो वो डेफिनेशन भी वहाँ पे इंक्लूड करना है कि बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। बाउंड्री कभी कभी मूवेबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है। जैसे कि पानी के लेवल ग्लास के अंदर इंक्रीज करते जाइए तो सराउंडिंग और सिस्टम, तो सिस्टम पानी है, सराउंडिंग आपका बाहर, तो पानी की लेवल जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे आपकी बाउंड्री क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, और जो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है बच्चों लोग, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशो। ओके, कल के लेक्चर में बताना था कि आपका मास एक कौन सा प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, ध्यान में रखना है। और वॉल्यूम भी एक क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इनका जो रेशो होता है हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशो होता है, जैसे कि डेंसिटी है। ओके, डेंसिटी इसका बेस्ट एग्जांपल डेंसिटी है। ठीक है, तो डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यस, तो लास्ट टाइम ये कवर हो गया था बच्चों लोग। चलो, तो अभी नेक्स्ट हेडिंग डालना है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हमारा चल रहा है केमिकल थर्मोडायनेमिक, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो टॉपिक तो सब समझ में आया होगा बच्चों लोग। ठीक है, टॉपिक तो पूरा दिमाग के अंदर गया है। ठीक है, अभी खाली आपको बाउंड्री की डेफिनेशन वहां पे इंक्लूड करनी है। सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड बाय बाउंड्री, एंड बाउंड्री आर इमेजिनरी। आपकी वहां पे इमेजिनरी भी हो सकती है और प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि ये दीवार है, यहाँ पे उधर पीछे एक किचन है, इधर एक रूम है, तो फिर वहां पे ये दीवार आपका क्या हो जाएगा बच्चों लोग, बाउंड्री हो जाएगा। ठीक है, तो बाउंड्री कुछ भी हो सकती है। यस, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने वाली बाउंड्री। ठीक है, तो चलो अभी हेडिंग है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, चलो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ये तो हमने क्लास 11 के अंदर ही पढ़ा है। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जहां पे बातें चेंज नहीं होती है टाइम के हिसाब से, कांस्टेंट। ओके, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है बच्चों लोग। ओके, लास्ट टाइम हमने पाथ फंक्शन भी देखा था, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो पाथ फंक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क और हीट। ओके, दिस इज द पाथ फंक्शन बच्चों लोग। ठीक है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर क्या है, यदि आपके पास कोई स्टेट फंक्शन है, ओके, और वो स्टेट फंक्शन आपका एक कंटिन्यूस एक कांस्टेंट ही है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, या वॉल्यूम है, वो चेंज नहीं हो रहे, बहुत टाइम के बाद भी वो वही वैल्यू है, वो चेंज नहीं हो रहे। गैस का पिस्टन है, मान के चलो कि यहाँ पे कोई पिस्टन है, कोई पिस्टन है, गैस है, यहाँ पे एंक्लोज किया हुआ है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गैस है और यहाँ पे ऊपर कोई एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल। ठीक है, और यहाँ पे आपने मतलब प्रेशर देखा, वॉल्यूम देखा, टेम्परेचर देखा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, बहुत टाइम के लिए वो वही है बच्चों लोग। इसका मतलब क्या है, वो चेंज नहीं हो रहे बच्चों लोग, समझ रहे हैं।
तो यहां पे स्टेट फंक्शन कंटिन्यू टू बी कांस्टेंट। ओके, समझ रहे? यस, स्टेट फंक्शन yes, state function continue to be constant as long वो बहुत टाइम के लिए क्या है? यस, वो बहुत टाइम के लिए कांस्टेंट है। ओके, एज लॉन्ग टाइम, यस, लॉन्ग टाइम के लिए वो वैसे के वैसे। पिस्टन इज मोशनलेस, यहां पे क्या है बच्चों लोग? पिस्टन जो है ना, पिस्टन इज मोशनलेस। यहां पे जो पिस्टन है ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं आ रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है? मोशनलेस। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो जाता है? इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है बच्चों लोग, नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। इसका सीधा मतलब हो जाता है नो हीट एक्सचेंज टेक प्लेस। यहां पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ओके, दिस इज एक इक्विलिब्रियम स्टेट है, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। दिस इज इक्विलिब्रियम स्टेट, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट है बच्चों लोग, क्योंकि यहां पे आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। वो एक आपका पर्टिकुलर स्टेट फंक्शन पे, एक इनिशियल कंडीशन पे, वो वहां पे आप जहां पे देख रहे हैं वहीं पे स्टेट फंक्शन कंटिन्यू टू बी कांस्टेंट एज लॉन्ग टाइम, पिस्टन इज मोशनलेस, नो हीट इज एक्सचेंज टेक प्लेस। यहाँ पे कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब हीट आ भी नहीं रहा है, इसके अंदर भी नहीं आ रही है और बाहर भी नहीं जा रही है। समझ रहे? और जो टेम्परेचर है वो वही का वही है, प्रेशर है वो वही का वही है। समझ रहे? तो मान के चलो कि ये आपका इनिशियल है, तो यहां पे एक इक्विलिब्रियम है, यहां पे एक इक्विलिब्रियम है। यस बच्चों लोग, तो फिर आपने मान के चला कि अभी ये यहां पे कुछ डिस्टर्ब कर दिया, बीच में आपने कुछ प्रेशर या वॉल्यूम टेम्परेचर कुछ तो डिस्टर्ब किया, और फिर ये जो इक्विलिब्रियम है पहला, ये आपका डिस्टर्ब हो जाएगा बच्चों लोग। इक्विलिब्रियम जो पहले अटेन हुआ है, आपने कुछ गड़बड़ कर दी, ओके, और वहां पे आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद कहीं तो ये पिस्टन जाके सेट हो जाएगा कि नहीं? मान के चलो कि आपने प्रेशर कुछ कर दिया, वॉल्यूम उसका कुछ हो गया, टेम्परेचर उसका कुछ हो गया, तो यहां पे ये पिस्टन यहां पे आके रुक गया। यस, यहां पे आके रुक गया, मतलब यहां पे कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो यहां पे एक नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा, वो यहां पे वो नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा। समझ रहे? जहां पे आपका प्रेशर P2 रहेगा, वॉल्यूम V2 रहेगा, टेम्परेचर T2 रहेगा। समझ रहे? तो इससे अलग इक्विलिब्रियम पॉइंट ये वाला रहेगा। तो यहां पे भी आपको एक इक्विलिब्रियम पे आ गया, इसका मतलब ये वैल्यू फिक्स हो गई। जहां पे वैल्यू फिक्स होती है बच्चों लोग, जहां पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर फिक्स हो जाता है बच्चों लोग, उसको आपको इक्विलिब्रियम बोलना है। तो यहां पे ये जो भी इक्विलिब्रियम है, इसको हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। क्योंकि आपको थर्मोडायनेमिक्स क्यों बोलना है? क्योंकि हम एनर्जी एक्सचेंज के टर्म में, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम के टर्म में इसको मेजर कर रहे हैं। समझ रहे आप? यस बच्चों लोग, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मतलब समझ में आया होगा बच्चों लोग कि आपको करना क्या है। यस, तो यहां पे हमें क्या करना है कि एक सिस्टम is said to be thermodynamic equilibrium when its state function do not vary with time। state function जो होता है बच्चों लोग, वो do not vary with time। state function जो है, state function do not vary with time। जो स्टेट फंक्शन है वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब वो एक इक्विलिब्रियम पे। यहां पे ये टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहे, इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पे। समझ रहे? तो इक्विलिब्रियम तो इसके पहले हमने पढ़ा है बच्चों लोग, तो आपको सीधा मतलब समझ में आया होगा कि इक्विलिब्रियम मतलब है क्या।
ओके। तो थर्मोडायनेमिक के अंदर मतलब वो एक इक्विलिब्रियम पे, तो ज्यादा टाइम के लिए वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है। ओके, वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम पे आता है, बट ज्यादा टाइम के लिए तो वो वहां पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहता है। थर्मोडायनेमिक्स एक वहां पे लिमिटेड टाइम के लिए वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है, लिमिटेड टाइम के लिए वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो यस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी हेडिंग डालना है टाइप ऑफ प्रोसेस। ओके, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, यस, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो दिस इज द मेन हेडिंग, टाइप ऑफ प्रोसेसेस। हमारे पास कौन कौन से टाइप की प्रोसेस है? ठीक है, तो देखो हमारे पास बहुत सारे, मतलब कि आप देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इक्विलिब्रियम, इसको प्रोसेस बोलना है। मतलब आपको यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम पे था, तो यहां से यहां आप नए इक्विलिब्रियम में गए, तो ये एक प्रोसेस है बच्चों लोग। आप एक पहले एक इक्विलिब्रियम में था, मतलब जहां पे आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ ना कुछ था, तो यहां से आप प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 यहां पे जा रहे हैं बच्चों लोग, समझ रहे? तो यहां पे आप वन इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर जा रहे हैं, इसको आपको एक प्रोसेस बोलना है। दिस इज द प्रोसेस। ये क्या है? ये एक प्रोसेस है बच्चों लोग। एक क्या है बच्चों लोग? प्रोसेस है। तो पहले आपको प्रोसेस को समझना पड़ेगा बच्चों लोग कि यस, ट्रांजिशन क्या बच्चों लोग, पहले तो प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। यस, द ट्रांजिशन, यस बच्चों लोग, द ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम, ओके, वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अदर इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, वो एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में जा रहा है बच्चों लोग। ओके, तो यहां पे इसको क्या बोलना है बच्चों लोग? अदर इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड एज प्रोसेस, इज कॉल्ड एज प्रोसेस। यस, प्रोसेस क्लियर है बच्चों लोग? आप एक इक्विलिब्रियम पॉइंट में से दूसरे इक्विलिब्रियम पॉइंट में जा रहे, तो वहां पे आपको एक प्रोसेस होने वाली है। तो ये प्रोसेस हम यहां पे देखने वाले हैं कि यहां पे प्रोसेस कितनी टाइप की है। ठीक है, तो पहली प्रोसेस हमें देखनी है आइसोथर्मल प्रोसेस। पहला हेडिंग डालना है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। यस, पहली प्रोसेस है बच्चों लोग आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी बोलो आइसो मतलब क्या? आइसो मतलब क्या? आइसो मतलब सेम, मतलब आप कांस्टेंट बोल सकते हैं। कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं होने वाला, सेम वैल्यू मिलेगी आपको, टेम्परेचर। ओके, आइसोथर्मल मतलब यहां पे आपका जो टेम्परेचर है बच्चों लोग, वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। कुछ भी टेम्परेचर ले लो, वो आप चेंज मत करिए, समझ रहे? जो भी कुछ टेम्परेचर लेंगे उसको वही रखना है आपको थ्रू आउट, पूरा एक्सपेरिमेंट खत्म होने तक वही टेम्परेचर। मतलब जैसे कि पानी का आपको बॉइलिंग पॉइंट लेना है, तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन ही करना पड़ेगा यदि आप बॉइल करना चाहते हैं। तो कोई एक रिएक्शन होती है, देखो रिएक्शन एरो के ऊपर उसका टेम्परेचर लिखा जाता है, मतलब इस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन फेवरेबल है। मतलब आपको यदि वो रिएक्शन करनी है तो वही टेम्परेचर आपको करना पड़ता है, तो वही टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है बच्चों लोग। इसलिए तो उसको आइसोथर्मल बोला जाता है कि जो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वो रिएक्शन बिल्कुल नहीं हो जाएगी, समझ रहे? तो जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रिएक्शन भी, मतलब जहां आप लेके जाना चाहते हैं वहां पे नहीं जा सकती, समझ रहे? तो टेम्परेचर डिपेंडेंट आपने बहुत सारी रिएक्शन देखी होगी, एरो के ऊपर एक टेम्परेचर रेंज होता है, वो टेम्परेचर आपको जो मेंटेन करना होता है वो बिल्कुल मेंटेन करना होता है यदि रिएक्शन करनी है तो। ठीक है, यस, आइसोथर्मल मतलब क्या? जहां पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। यस, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन। टेम्परेचर
टेम्परेचर ऑफ सिस्टम remains constant throughout the ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, आपका टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा प्रोसेस खत्म होने तक वो टेम्परेचर वही रहेगा। समझ रहे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, फ्लो ऑफ हीट सिस्टम से सराउंडिंग तक हीट जा रही है। ओके, या सराउंडिंग से सिस्टम के पास हीट आ रही है, तो वहां पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, वहां पे आपका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वहां पे आपका इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है बच्चों लोग? कांस्टेंट होता है। मान के चलो कि मैं बताता हूं आपको इंटरनल एनर्जी कैसे कांस्टेंट होती है। ओके, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? इंटरनल एनर्जी मतलब क्या? मान के चलो कि यहां पे आपकी अंदर कुछ गैस है, यहां पे अंदर कुछ गैस है, तो ये मॉलिक्यूल की जो भी एनर्जी है, यहां पे ये मॉलिक्यूल की जो भी कुछ एनर्जी है, तो इस एनर्जी को आपको इंटरनल एनर्जी बोलना है। ये सब मॉलिक्यूल की जो भी कुछ एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी बच्चों लोग? इंटरनल एनर्जी। यस, तो यहां पे आपको एनी हाउ यहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, यहां पे एनी हाउ टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है। भले आपकी बाहर से हीट आई तो भी यहां पे इसका टेम्परेचर हम मेंटेन करेंगे। तो यहां पे जब तक टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा बच्चों लोग, तब तक इसमें इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज नहीं होगा। ओके, इंटरनल एनर्जी कब इंक्रीज हो जाएगी? जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कब हो जाएगी? जब इसका टेम्परेचर घटेगा। तो जब तक आपका यहाँ पे टेम्परेचर के अंदर कोई चेंज नहीं आता तो इंटरनल एनर्जी के अंदर भी कुछ चेंज, मतलब अभी ये जो चेक कर रहे हैं हम, इसको इंटरनल एनर्जी को हम यू से डिनोट करते हैं। कई बार कई बुक में इसको ई से भी है। हाँ, तो आप ई या यू ऐसा साइन कहीं भी देख सकते हैं। तो यू साइन यूज करता हूं मैं यहाँ पे मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे जो पहली वाली इंटरनल एनर्जी है हमें चेंज देखना है बच्चों लोग। तो हमें पहली वाली जो इंटरनल एनर्जी इसको U1 या आप U1, ओके, पहली वाली जो इंटरनल एनर्जी उसको U1 बोलता हूं। तो यहाँ पे कुछ 50 कुछ इंटरनल एनर्जी लेते हैं, मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू 50 किलो कैलोरी ले लो। और आपने कुछ टाइम बाद देखा टेम्परेचर तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आपने फाइनल इंटरनल एनर्जी देखी वो भी 50 है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ गई? तो वहां पे आपका चेंज क्या आ गया? 50 का -50। तो यहाँ पे चेंज क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का चेंज भी 0 है। इंटरनल एनर्जी नॉट 0, इंटरनल एनर्जी तो कुछ ना कुछ रहेगी, बट चेंज इंटरनल एनर्जी का 0 रहेगा क्योंकि टेम्परेचर का भी चेंज 0 है। तो इंटरनल एनर्जी का भी चेंज क्या आएगा? 0। ध्यान में रखना है। तो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिपेंड ऑन द चेंज इन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है इंटरनल एनर्जी बढ़ना है, कम होना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है, तो मैं इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूं बच्चों लोग। इंटरनल एनर्जी हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना नहीं आता है, हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट की जाती है। बताऊंगा मैं आपको फर्स्ट लॉ के अंदर, ठीक है, कि इंटरनल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी तो बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होती बच्चों लोग, कि आपने U1 की वैल्यू और U2 की वैल्यू ऐसे इंडिविजुअल, मैंने आपको खाली ये समझने के लिए लिखा है। ठीक है, यस, तो एग्जैक्ट वैल्यू तो कभी पता नहीं चलती बच्चों लोग, चेंज देखना पड़ता है यहाँ पे। ओके, चेंज हम निकाल सकते हैं, बताता हूं आपको फर्स्ट लॉ के अंदर। ठीक है, यस, तो आइसोथर्मल के अंदर क्या होता है बच्चों लोग? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वहां पे आपका डेल्टा T 0 है, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी? 0 रहेगी। यस बच्चों लोग, तो अभी एक दूसरा एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि बॉडी, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बच्चों लोग 37 डिग्री सेल्सियस। यस, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट जानते होंगे बच्चों लोग। ठीक है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बायोलॉजी नहीं है तो भी आप बता देता हूं। बॉडी का टेम्परेचर जो होता है बच्चों लोग वो 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है। मान के चलो कि हम बहुत सर्दी वाले मौसम में क्या होता है
कि बहुत सर्दी वाले मौसम में हमारा बॉडी का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, मान के चलो कि आप एक एग्जांपल आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। यस, तो सर्दी वाले मौसम में क्या होता है बच्चों लोग कि बहुत ठंड पड़ जाती, बहुत ठंड पड़ जाती। यस, तो ये है पूरी अर्थ है हमारी, ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स है। ओके, पूरा यूनिवर्स है, दिस इज द यूनिवर्स। ओके, यहां पे बहुत ठंड पड़ गई, बहुत कूल हो गया हमारी बॉडी। ओके, तो क्या हो गया बच्चों लोग, यहां पे सिस्टम और सराउंडिंग ये सबको कूल करेगी ना। मान के चलो कि हम एक सिस्टम का हिस्सा है और हम छोड़ के जो भी कुछ है वो आपका सराउंडिंग है, तो यहां पे कूल है, मतलब यहां पे सिस्टम भी ठंडा रहना पसंद करेगी, सराउंडिंग भी ठंडा रहना पसंद करेगी। तो सिस्टम मतलब हम है, तो हमारी बॉडी भी ठंडी हो जाएगी। मतलब मान के चलो कि यहाँ पे कूल हो गया, मतलब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो यहाँ पे सब जो टेम्परेचर है मान के चलो कि 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बट हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी 0 डिग्री सेल्सियस को तो जिंदा नहीं रहेगी। तो फिर बॉडी क्या करेगी, बॉडी क्या करेगी, बाहर से जो कुछ है हीट, उस हीट को एब्जॉर्ब करना चालू करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करना चालू करेगी बच्चों लोग, और बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। कौन से मौसम में, सर्दी वाला मौसम। हमारी बॉडी क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करना। कौन करेगा, ऑटोमेटिक बटन है भाई, ऑटो स्टार्ट है, आपको बटन दबाने की जरूरत नहीं है कि चलो आप नींद जग गए और अभी सर्दी पड़ गई, क्या चलो बटन दबाओ और चलो अभी हीट को, नहीं। वो बॉडी पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करेगी, और उतनी हीट यदि बॉडी को नहीं मिलती तो फिर हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी। ओके, क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन करना चाहती है बॉडी। यदि उतनी हीट मिलती है तो नो प्रॉब्लम बच्चों लोग, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बॉडी एकदम फटाक सा चल जाएगी। ओके, तो सर्दी के मौसम पे आपका जो टेम्परेचर है, बाहर के टेम्परेचर से यदि आपका टेम्परेचर मैच, मतलब दोनों टेम्परेचर बहुत कूल हो गया, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, बाहर से आपकी हीट उठा लेगी और बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगी, 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेगी। मतलब पहले भी, और बहुत मान के चलो कि बहुत एक हॉट रीजन के अंदर गए हम, तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। यस, हमारी बॉडी यहाँ पे 37 मेंटेन कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस सिस्टम और सराउंडिंग क्या सब होना चाहिए, बट हमारी बॉडी क्या करेगी बच्चों लोग, हमारे बॉडी का तो 50 हो गया, तो मान के चलो कि हम बीमारी हो जाएंगे बच्चों लोग, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी बच्चों लोग, बॉडी क्या करेगी, टेम्परेचर तो सब बढ़ रहा है, बॉडी का भी टेम्परेचर बढ़ गया, तो बॉडी क्या करेगी, जो राइज हुआ टेम्परेचर है उसको कम करने के लिए वो हीट को क्या करेगा बच्चों लोग, बाहर फेंकेगा। समझ रहे, इसीलिए तो स्वीटनिंग वगैरह चालू हो जाता है बच्चों लोग। स्वीटनिंग का मीनिंग क्या है कि जो हीट है उसको बाहर फेंक रही है, क्यों, क्योंकि हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना है, कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। कब, जब बहुत ही हॉट रीजन के अंदर गए या बहुत ही अब हॉट कंडीशन क्रिएट हो गई, तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली हीट को बाहर फेंक देती है। क्यों, क्योंकि उनको टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है बॉडी का। यस बच्चों लोग, तो दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। और जब आइसोथर्मल प्रोसेस होती है बच्चों लोग, तो चेंज इन इंटर एनर्जी 0 है, क्योंकि चेंज इन इंटर एनर्जी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंटर एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, इंटर एनर्जी आल्सो डिक्रीजेस। ओके, तो ये तो आपको बाद में मैं फर्स्ट लॉ के अंदर बताने वाला हूं, वैसे तो पहले तो प्रोसेस खत्म करेंगे, उसके बाद वो बाकी का डिस्कशन है, टॉपिक तो उसी के ऊपर है बच्चों लोग, ठीक है। यस, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में आ गया। यस, आइसोबारिक हीटिंग डालना है बच्चों लोग, आइसोबारिक प्रोसेस। चलो, तो टाइप ऑफ प्रोसेस के अंदर सेकंड है आइसोबारिक। बार मतलब, बार किसका यूनिट है, बार मतलब वो बियर बार नहीं बच्चों लोग, बार मतलब ये प्रेशर का यूनिट है,
ठीक है। नहीं तो आप बोलेंगे सर कहां से ये बार ला के आया आपने, ओके, तो बार के साथ बेर भी मिलेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बार एक प्रेशर का यूनिट है बच्चों, ठीक है। तो हीडिंग लगाना है क्या? आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। यस, आइसोबारिक के अंदर क्या होता है बच्चों? आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। यस, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम, सिस्टम का कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पे आपका जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखा जाता है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। यस बच्चों लोग, तो लैबोरेटरी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, लैबोरेटरी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होती है, लैबोरेटरी केमिकल रिएक्शन, वहां पे जो भी कोनी का आपके जो बीकर के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन चलती है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पे होती है बच्चों लोग, एक फिक्स प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, चाहे वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या कोई आप अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना चाहते हैं, तो जो भी कुछ है वो आपका पूरा वही रहेगा, समझ रहे? तो ओपन कंटेनर है तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा, ओके। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो भी कुछ है वहां पे वो बिल्कुल चेंज करने वाले नहीं, मतलब आप डेल्टा पी के टर्म में बोले तो 0, मतलब आप प्रेशर का चेंज देख रहे, तो प्रेशर का चेंज कुछ नहीं, क्योंकि आपने प्रेशर को सेट किया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चेंज इन प्रेशर 0, समझ रहे आप? तो आइसोबारिक मतलब समझ में आया आपको? यस, तो फटाक सा यहाँ पे लिख डालो अभी, आइसोबारिक मतलब क्या। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक लैबोरेटरी वाली केमिकल रिएक्शन मोस्ट ऑफ द आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करते हैं बच्चों लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जहां पे आपका चेंज इन प्रेशर बिल्कुल 0 रहेगा, ओके। तो नेक्स्ट, अभी ये दूसरी प्रोसेस खत्म हुई ना हमारी, ओके, तीसरी प्रोसेस डालो यहां पे, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मतलब क्या रे बच्चों लोग? कोरिक मतलब यहां पे प्रेशर या सॉरी वॉल्यूम, बारिक बार के अंदर प्रेशर है ना, हाँ, आइसोकोरिक के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बच्चों लोग, ओके। तो प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो प्रोसेस, the process during volume of system remains constant, ओके। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों लोग? ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट, ओके। तो ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा बोलो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ड्यूरिंग वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। यस बच्चों लोग, केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका क्लोज कंटेनर है, मान के चलो कि आपका कोई एक क्लोज कंटेनर है, ओके, वहां पे आपका वॉल्यूम क्या है? फिक्स है। यहां पे आपने एक्सपेरिमेंट चालू किया, यहाँ पे पिस्टन है, यहाँ पे कोई गैस रखा है, और यहाँ पे इसका वॉल्यूम जो है बच्चों लोग, वो वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या है बच्चों लोग? कांस्टेंट है, ये वॉल्यूम आप बार बार चेंज नहीं कर रहे बच्चों लोग, तो इसको बोला जाता है क्या रे? डेल्टा V इज इक्वल टू 0, मतलब आप डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 और V2 इज इक्वल टू V1,
यस बच्चों लोग, तो ये पिस्टन वहीं पे, ओके। तो इसको हमें बोलना है क्या, आइसोकोरिक, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस हेडिंग डालना है आपको, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में फिर से देखने वाले बच्चों लोग, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ में इसको हम फिर से देखने वाले हैं, ठीक है। बट वहां पे एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन के टर्म में देखने। नेक्स्ट हेडिंग डालना है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। चलो हेडिंग डालना है एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। ठीक है, चलो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है बच्चों, चलो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि इस प्रोसेस के अंदर हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, हीट का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होता है। प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कोई हीट का एक्सचेंज नहीं है। यस, तो यहां पे पहला क्या लिखेंगे, ए प्रोसेस, प्रोसेस इन विच, ओके, ए प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज, देयर इज नो एक्सचेंज, एक्सचेंज between system and surrounding, between system and surrounding, ओके। तो इसको क्या बोलना है बच्चों लोग, इट्स कॉल्ड एज एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको आपको बोलना है एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब क्या, आपको एग्जांपल बताता हूं, यहाँ पे आपको जो भी हीट का जो चेंज है, ओके, हीट का जो चेंज है वो जीरो मिलेगा, ठीक है। यस बच्चों लोग, तो एक एग्जांपल आपको बता देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा क्या केस है। मान के चलो कि यहाँ पे एक कंटेनर है, इसको आपने इंसुलेट करके रखा है, ओके, इसको आपने पूरा इंसुलेट करके रखा है, मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम है, समझ रहे, एक सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। पहले तो दिस इज द आइसोलेटेड सिस्टम। तो एडियाबैटिक आपको प्रोसेस करना है तो आपको आइसोलेटेड सिस्टम करना पड़ेगा, ओके। पहली बात आइसोलेटेड सिस्टम है। दूसरी बात, यहां पे आपका कोई यदि गैस है, यहां पे मान के चलो आपका यहां पे कोई गैस है, ओके, तो यहां पे ये जो गैस मॉलिक्यूल है, इनको अभी रिएक्ट होना है, इनको क्या होना है बच्चों लोग, रिएक्ट होना है। तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों लोग, ये रिएक्ट होने के लिए मान के चलो कि कुछ हीट की जरूरत है, तो ये तो रिएक्ट हो जाएंगे, बट यहां पे कंटेनर के अंदर की जो हीट है उसी को वो यूज करेंगे, उसी को यूज करेंगे, मतलब उस कंटेनर के अंदर की हीट है बच्चों लोग, बाहर से हमने कुछ 1% भी हीट नहीं ली है, कुछ भी नहीं, जीरो। जो कंटेनर के अंदर की हीट है उसी हीट को ये मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं बच्चों लोग। तो यहां पे वो हीट जो है कंटेनर के अंदर, अभी वो मॉलिक्यूल के अंदर चली जाएगी। यस, मतलब वो पहले कंटेनर के अंदर थी, अब मॉलिक्यूल के अंदर है, मतलब ओवरऑल इस अंदर की बात करें कंटेनर की, वहां पे हीट का कुछ चेंज नहीं है, क्योंकि बाहर से तो कुछ हीट आ ही नहीं रही है, समझ रहे। तो यहां पे भले आप थर्मामीटर डालेंगे तो आपका टेम्परेचर ऐसा हो सकता है कि वह डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हीट है वो मॉलिक्यूल के अंदर जा रही है, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा यदि मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे अंदर, बट बाहर से हीट की कुछ नहीं आ रही, वो अंदर ही कंटेनर के अंदर की हीट यूज कर रहे, समझ रहे। हम सेकंड केस ऐसे कंसिडर करें कि यदि ये इंसुलेट किया हुआ है, पूरा इंसुलेट किया हुआ है, और यहां पे जो गैस मॉलिक्यूल है ये रिएक्ट होने के बाद एनर्जी बाहर जा रही है, मतलब ये मॉलिक्यूल से अंदर जो हीट थी वो बाहर जा रही है। बाहर मतलब क्या, उसी कंटेनर के अंदर, बाहर मतलब इसके बाहर नहीं, इसके बाहर नहीं, इसको तो इंसुलेट किया हुआ है बच्चों लोग, इसको तो हमने इंसुलेट किया हुआ है, तो इस कंटेनर के बाहर तो कोई जा ही नहीं सकता।
हमें जो कुछ करना है इस कंटेनर के अंदर ही हीट का लेन देन करना है, बाहर सराउंडिंग के साथ कुछ नहीं। ये जो सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम, दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज द सराउंडिंग, दिस इज द सिस्टम। एक सिस्टम है और ये आपका सराउंडिंग है। सराउंडिंग के साथ तो कुछ भी नहीं यार, समझ रहे? मतलब मॉलिक्यूल रिएक्ट हो रहे और मॉलिक्यूल रिएक्ट होने के बाद एनर्जी बाहर छोड़ रहे, तो यहां पे अंदर सिस्टम की यहां पे थर्मामीटर डालेंगे तो यहां पे थर्मामीटर पे आपका टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा। बट यहां पे आपका जो हीट चेंज है वो कुछ भी नहीं मिल रहा है बच्चों लोग, क्योंकि आपने बाहर से ना हीट लिए ना दिए, समझ रहे? इसलिए यहां पे Q इज इक्वल टू 0 बोला गया है बच्चों लोग। यस, मतलब सिस्टम का सराउंडिंग के साथ कुछ लेना देना ही नहीं हीट का, समझ रहे? तो यहां पे टेम्परेचर बिल्कुल चेंज होगा बच्चों लोग, समझना है। टेम्परेचर जो है आपका बिल्कुल वहां पे चेंज होगा बच्चों लोग। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर सिस्टम इज कंप्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग। सिस्टम, यस, सिस्टम इज completely insulated from surrounding। आपको सिस्टम को कंप्लीटली इंसुलेट कर लेना है बच्चों लोग, सराउंडिंग से कंप्लीटली इंसुलेट कर लेना है। और यदि आपकी यहां पे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो यहां पे बच्चों लोग यहां पे हीट बाहर जाएगी, बाहर मतलब कंटेनर के अंदर आएगी। यस, तो हीट इज रिलीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज। यहां पे हीट क्या हो जाएगी बच्चों लोग? रिलीज हो जाएगी, विच राइज द टेम्परेचर, विच राइज द टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर इंक्रीज करेगी बच्चों लोग? क्योंकि ये बाहर हीट आ रही है। तो ये बाहर मतलब क्या? ये मॉलिक्यूल से बाहर आ रही है, कंटेनर से बाहर नहीं जा रही है, वो कंटेनर के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो वहां पे थर्मामीटर के अंदर वो टेम्परेचर हायर पॉइंट पे लेके जाएगी वो, समझ रहे? तो एक्सोथर्मिक है तो वहां पे आपका टेम्परेचर का राइज पक्का है, समझ रहे? बट यदि टेम्परेचर, यदि आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यदि आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एंडोथर्मिक मतलब क्या? ये मॉलिक्यूल हीट को एब्जॉर्ब कर रहे, और एब्जॉर्ब कहां से कर रहे? उसी कंटेनर के अंदर की जो कुछ हीट है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं बच्चों लोग। तो क्या हो जाएगा? यहां पे एंडोथर्मिक के अंदर तो हीट को एब्जॉर्ब करना है बच्चों लोग, तो हीट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे आपने जो थर्मामीटर डाला है यहां पे हीट तो अंदर जाएगी इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो यहां पे टेम्परेचर क्या होगा बच्चों लोग? फॉल होगा। टेम्परेचर क्या होगा बच्चों लोग? फॉल होगा। ओके, इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, इफ द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, टेम्परेचर फॉल। एंडोथर्मिक रिएक्शन, heat is absorbed and which falling the temperature, टेम्परेचर का फॉल मिलेगा आपको, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा बच्चों लोग। ओके, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो इंटर एनर्जी क्या हो जाएगी? तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, टेम्परेचर डिक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी ऑल्सो, इंटरनल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। और यहां पे क्या हो जाएगी? टेम्परेचर इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। यस, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो यहां पे ध्यान में रखना है, यहां पे एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपकी टेम्परेचर इंक्रीज होने पे आपका इंटर एनर्जी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होने से इंटर एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज है तो इंटर एनर्जी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज है तो इंटर एनर्जी डिक्रीज। ओके, और टेम्परेचर बढ़ेगा कब, कम कब होगा, ये आपको एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन बताएगी। यस, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पे टेम्परेचर राइज मिलेगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर फॉल मिलेगा। यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट वहां पे हीट इस सिस्टम से बाहर नहीं जाएगी यार, और सिस्टम के पास भी नहीं आएगी, सराउंडिंग से कुछ नहीं,
सराउंडिंग के साथ उसका कुछ रिलेशन ही नहीं रहेगा बच्चों। यस, सराउंडिंग से तो कुछ नहीं लेना है हमें, जो भी कुछ करना है वो अंदर के अंदर ही करना है। यस, समझ में आ गया? ठीक है, तो चौथी प्रोसेस खत्म हो गई, एडियाबैटिक प्रोसेस। किसी को कुछ दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस, और उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस। चलो, तो हीडिंग डालना है आपको। चलो, हीडिंग डालना है आपको क्या? इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलो हेडिंग डालो। आई थिंक फिफ्थ ना, फिफ्थ। ओके, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस बच्चों लोग, इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या कि जो कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे हो रही है उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? मतलब एनी हाउ वो तो पीछे मुड़ के देखेगी ही नहीं, जा रही फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड, कोई एक डायरेक्शन पे, ओके, आगे जा रही है आगे जा रही, पीछे आ रही पीछे आ रही, बात खत्म। मतलब कोई तो एक फोर्स है बच्चों लोग, वो बहुत ज्यादा है। यहां पे दो फोर्स है, एक तो ड्राइविंग फोर्स है, एक अपोजिंग फोर्स है। मान के चलो कि यहाँ पे मैं खड़ा हूं, अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इसका मतलब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स यहाँ पे दोनों सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं, इसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, यदि पीछे का फोर्स ज्यादा हो जाता है तो मैं आगे जाऊंगा, और बहुत ज्यादा है तो मुझे आगे ही जाना पड़ेगा बच्चों लोग, मैं तो मुझे आऊंगा ही नहीं, समझ रहे? तो उस टाइप के प्रोसेस को आपको बोलना है इरिवर्सिबल प्रोसेस। उस टाइप के प्रोसेस को आपको क्या बोलना है बच्चों लोग? इरिवर्सिबल। हम बोलते हैं ना उसकी गाड़ी तो कभी पीछे मुड़ के उसने देखा ही नहीं, वो इरिवर्सिबल है, समझ रहे? तो ड्राइविंग फोर्स इज क्या है रे? वेरी हाई। कोई भी एक फोर्स, या तो ड्राइविंग रहेगा नहीं तो अपोजिंग रहेगा। मैं ड्राइविंग ले रहा हूं, अपोजिंग भी हो सकता है, बट कोई एक तो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है। एनी वन फोर्स, या तो ड्राइविंग होगा नहीं तो अपोजिंग होगा। यस, तो मैं यहां पे लिखता हूं ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू अपोजिंग फोर्स। ओके, आप कोई भी एक ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कोई तो एक फोर्स से बहुत ज्यादा है। ओके, समझ में आ रहा है? तो प्रोसेस दैट कैन नॉट रिटर्न, वो प्रोसेस रिटर्न नहीं आ सकती फिर, समझ रहे ना? दिस प्रोसेस कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये जो प्रोसेस है वो कभी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती, ध्यान में रखना है बच्चों लोग। ये प्रोसेस कभी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आती, चाहे वो आपका सिस्टम हो या सराउंडिंग हो, समझ रहे?
बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग, यहां पे दोनों के केस में, चाहे बोथ आपका सिस्टम हो या सराउंडिंग हो, एक बार वो निकल गया तो निकल गया, एक बार सटक गया तो सटक गया, आता माझी सटकली, समझ रहे? तो चलो, बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग कैनॉट रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ओके, यस बच्चों लोग। तो यहां पे जो होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग वुड नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल कंडीशन, तो यहां पे आप देख सकते हैं बच्चों लोग कि यहां पे जो वर्क होता है बच्चों लोग, वर्क, ओके, जहां पे भी आप एक खाली यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन देखते हैं बच्चों लोग, वहां पे वर्क की टर्म में बोला जाए बच्चों लोग, तो इतना अच्छा खासा वर्क नहीं होता है, वहां पे बहुत छोटा वर्क हो जाता है वहां, मतलब आपने एक ही बार टॉपिक को रीड किया तो ठीक है, आपने बहुत अच्छा रीड किया, एक ही बार रीड किया, तो वहां पे आपको जितना आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, ओके, बट वही आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब आपने रीड किया फिर से भूल गए, रीड किया फिर से भूल गए, रीड किया फिर से भूल गए, रीड किया फिर, तो इसमें आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, रीड किया भूल गए, रीड किया भूल गए, तो इस केस में क्या हो जाता है बच्चों लोग, आपको ज्यादा आउटपुट मिलेगा, यस। तो यहां पे बच्चों लोग आपको रिवर्सिबल, यदि हम बात करें रिवर्सिबल की, ओके, तो यहां पे आपको ज्यादा वर्क मिलता है, आप कंपेयर करें इरिवर्सिबल के साथ, इरिवर्सिबल की केस में ज्यादा वर्क नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको एक मिनिमम, एक बहुत ही कम वर्क यहां पे मिलेगा बच्चों लोग, ओके, छोटा वर्क मिलेगा, थोड़ा वर्क मिलेगा, ठीक है, यस। तो हमें इरिवर्सिबल रिएक्शन को देखना है, इरिवर्सिबल, ओके, वैसे तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, ये भी दो प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो चलो, इरिवर्सिबल मतलब समझ में आया बच्चों लोग, इरिवर्सिबल मतलब ये नहीं हो, इसको हम रिवर्स बिल्कुल नहीं कर सकते, सूरज उग गया उग गया, डूब गया डूब गया, समझ रहे हैं, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, चलो अभी आज का दिन फिर से लाना है, पॉसिबल है क्या? नहीं यार, इरिवर्सिबल है वो, इसको कभी रिवर्स नहीं, हार्ट बीट पड़ गया, रिवर्स नहीं कर सकते हम इसको, फिर से हो सकता है बट वो प्रोसेस से नहीं होगा, वो आपको अलग टाइम पे देखना पड़ेगा, ओके, आज का दिन गया गया, बात खत्म, रात खत्म, बात खत्म, ओके, तो यस, इरिवर्सिबल। और हमें नेक्स्ट देखना है बच्चों लोग कि आपका इरिवर्सिबल तो हो गया, अभी रिवर्सिबल, ठीक है, तो चलो अभी हेडिंग डालना है, और रिवर्सिबल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लोग, इरिवर्सिबल आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू खाली ध्यान में रखो, ड्राइविंग फोर्स एक बहुत ही ज्यादा फोर्स होता है, वहां पे कोई एक पर्टिकुलर स्टेज पे हम रिएक्शन को रिवर्स बिल्कुल नहीं ला सकते, ओरिजिनल पोजीशन पे रिएक्शन कभी नहीं आती है, इसको बोला जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब एक बार कार्बन का कंबशन हो गया तो कंबशन हो गया है, वहां पे कार्बन को फिर से कंबशन के अंदर हम रिवर्स रिस्टोर नहीं कर सकते फिर से वही अमाउंट में बच्चों लोग, इसको इरिवर्सिबल रिएक्शन बोला जाता है, समझ गए आप? ओके, डन। तो हेडिंग डालना है 6 पॉइंट है, ठीक है, 6 पॉइंट है, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या बच्चों लोग, कि यदि आपने किसी सिलेंडर के अंदर गैस रखा, उसको फिट किया, और उसका पिस्टन जो है वो मूवेबल पिस्टन है, मान के चलो कि यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, यहां पे एक कंटेनर है, इसके अंदर आपने गैस है, ये पिस्टन है, और ये दिस इज द मूवेबल पिस्टन, एक मूवेबल पिस्टन है बच्चों लोग, ये ऊपर नीचे आ सकता है, आपके हिसाब से आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नीचे आएगा, प्रेशर ऊपर का डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे वो ऊपर जाएगा, या अंदर का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ऊपर जाएगा, तो मूवेबल पिस्टन है बच्चों लोग, ओके। तो यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है, एक कंटेनर, एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक गैस है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलता हूं मूवेबल पिस्टन है, और यहाँ पे क्या है बच्चों लोग, ये गैस है, और दिस इज द क्या है बच्चों लोग, एक सिलेंडर है, यस बच्चों लोग। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों लोग, एक्सटर्नल जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर, यहां पे मैं एक्सटर्नल प्रेशर की बात कर रहा हूं, ये P
ई एक्स टी, इसको मैं बोलता हूं पी एक्सटर्नल। और यहां पे जो अंदर का प्रेशर है दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर को मैं बोल रहा हूं पी एक्सटर्नल। और यहां पे अंदर का गैस का भी कुछ ना कुछ प्रेशर रहेगा कि नहीं, तो इस प्रेशर को मैं बोलता हूं इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। ओके, जो गैस का प्रेशर है और बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है। मान के चलो कि आपका यहां पे एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पे आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब क्या है बच्चों लोग, यहां पे आपका एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब यहां पे वो पिस्टन फिक्स है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। ओके, तो यहां पे आपका पिस्टन बिल्कुल फिक्स है, एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे एक कंडीशन है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, यदि हम यहां पे पी एक्सटर्नल, क्या बच्चों लोग, यहां पे यदि आप आउटर जो प्रेशर है पी एक्सटर्नल वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे, यहां पे दोनों इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब दोनों प्रेशर क्या है बच्चों लोग, सेम है। यहां पे आप क्या बोल रहे हैं कि यदि आपकी रिएक्शन ये जो पिस्टन है वो यदि इक्विलिब्रियम पे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पे, तो यहां पे पी एक्सटर्नल जो है वो आपका पी इंटरनल के बराबर हो जाएगा। पी बाहर का जो प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इसीलिए तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश क्या हो गया ना बच्चों लोग, समझ रहे, वो पिस्टन वहां पे फिक्स है, इसका मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बच्चों लोग, ठीक है। तो हमें यहां पे समझना क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है बच्चों लोग वो हम क्या कर रहे हैं, आउटर सरफेस पे पिस्टन के ऊपर यदि हम क्या करें बच्चों लोग, वो ज्यादा करे या कम हो जाए, तो यहां से इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा इस कंटेनर के ऊपर। यस, यहां पे आपको नो कंप्रेंशन नो एक्सपांशन, यहां पे आपका कंप्रेंशन भी नहीं एक्सपांशन भी नहीं, तो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं, नाइदर एक्सपांशन नॉर कॉम्प्रेंशन। इस केस में आपका क्या होगा बच्चों लोग, पिस्टन ऊपर जाएगा या पिस्टन नीचे आएगा, क्या हो जाएगा, यदि ये दोनों प्रेशर सेम है बच्चों लोग, अंदर का बाहर का दोनों प्रेशर सेम है, तो क्या पिस्टन ऊपर जाएगा, क्या पिस्टन नीचे आएगा, नीचे आएगा तो कंप्रेंशन, ऊपर जाएगा तो एक्सपांशन। तो ऐसा होगा क्या बच्चों लोग, नो, यहां पे नाइदर एक्सपांशन नॉर कंप्रेंशन। यस, आर यू गेटिंग स्टूडेंट, यस, अरे एक साथ एक आवाज में बोलना यार। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ओके डन। कोई डाउट है बच्चों लोग, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। सिस्टम इज देन सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। सिस्टम एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है बच्चों लोग, सराउंडिंग के साथ। ओके, तो सिस्टम यहां पे मैं लिखता हूं बच्चों लोग, सिस्टम इज अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग। सिस्टम ने एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया है, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ। किसके साथ बच्चों लोग, सराउंडिंग के साथ सिस्टम ने एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया है बच्चों लोग, समझ रहे, सिस्टम क्या क्या कर रही है सराउंडिंग के साथ। सराउंडिंग बहुत बड़ी है, सिस्टम बहुत छोटा है, और इनके बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, तो दिस इज द इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, पिस्टन ऊपर नीचे मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। टेम्परेचर प्रेशर चेंज हो रहा है तो आपका क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। यस, सॉरी, आप इसको बोल सकते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, यस, केमिकल इक्विलिब्रियम तो रिएक्शन के अंदर मिलेगा आपको। ओके, यस, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम आपको समझ में आया बच्चों लोग। हाँ, यदि आप ऐसा करें बच्चों लोग, यदि आप एक्सटर्नल प्रेशर, ये जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, यदि वो आप इंक्रीज करें पी एक्सटर्नल, यदि आप इंटरनल प्रेशर से इंक्रीज कर रहे, कितना इंक्रीज कर रहे, यस, पी इज रिड्यूस, यदि आप पी रिड्यूस कर रहे हैं या पी एक्सटर्नल आप कम कर रहे हैं, मान के चलो कि पी एक्सटर्नल आपने क्या किया, पी
P external is increases. कितना इंक्रीज किया? बहुत थोड़ा, बहुत थोड़ा. तो इंक्रीजेस बाय इनफाइनेटिसिमल. ओके, बहुत ही थोड़ा. इनफाइनेटिसिमल मतलब क्या बच्चों? बहुत थोड़ा आप इंक्रीज कर रहे हैं. और आप एक्सटर्नल प्रेशर जब थोड़ा इंक्रीज करेंगे बच्चों लोग, तो पिस्टन नीचे आना चालू हो जाएगा. बहुत पिस्टन नीचे आना चालू हो जाएगा. समझ रहे? पिस्टन मूव इनवर्ड डायरेक्शन. पिस्टन मूव इनवर्ड डायरेक्शन. दैट इज क्या होगा बच्चों लोग? यहां पे आपका कंप्रेशन होना चालू हो जाएगा. कंप्रेशन होना चालू हो जाएगा. पिस्टन नीचे आना चालू हो जाएगा. समझ रहे? तो आपका यहां पे कंप्रेशन मिलेगा. कंप्रेशन मिलेगा. यस. और यदि आप ऐसा करें कि आपने जो पी एक्सटर्नल प्रेशर है उसको आपने क्या किया? कम किया. और अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज होगा तो पिस्टन कहां लिफ्ट हो जाएगा बच्चों लोग? पिस्टन आपका ऊपर लिफ्ट होना चालू हो जाएगा. तो यहां पे आपका इंटरनल जो प्रेशर है, इंटरनल प्रेशर जो है, तो इसको आप पी बोल रहे हैं, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों लोग. हम एक्सटर्नल प्रेशर के टर्म में हम जब बोलेंगे तो पी एक्सटर्नल इज डिक्रीजेस बाय इनफाइनेटेसिमली. ओके, तो हम जो बाहर का प्रेशर है वो बहुत ही कम अमाउंट में डिक्रीज कर रहे हैं. बाहर का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम अमाउंट में डिक्रीज कर रहे हैं. तो पिस्टन ऊपर लिफ्ट होना चालू हो जाएगा. पिस्टन मूव अपवर्ड डायरेक्शन. पिस्टन मूव अपवर्ड डायरेक्शन. दैट इज आप एक्सपांशन लिखो. एक्सपांशन. यस. यहां पे आपका क्या हो जाएगा बच्चों लोग? एक्सपांशन हो जाएगा. यस बच्चों लोग, कोई दिक्कत, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. यस. तो यस, बिल्कुल परफेक्ट. अभी यहां पे हम नेक्स्ट बात कुछ करेंगे. यस. तो चलो, ये हो गया. तो लिख के हो गया तो बोल दीजिए. फटाफट फटाफट लिखिए. इंपॉर्टेंट कंटेंट है बच्चों लोग. तो यहाँ पे हम बात करेंगे बच्चों लोग फ्यूचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस के फ्यूचर क्या क्या है. ओके, तो उसके बारे में बात करेंगे. एक 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा पार्ट. यस. तो ऊपर का हिस्सा रब कर रहा हूं बच्चों लोग. ऊपर का हिस्सा रब कर रहा हूं. यस. हेडिंग डालना है आपको. फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. ठीक है. फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. हेडिंग है फीचर्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन. तो यहां पे क्या समझना है बच्चों लोग कि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपको क्या क्या बातें पढ़नी है. ओके, तो पहली बात आपको लिखना है ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स जो होते हैं डिफर बाय, उनके अंदर बहुत ही कम डिफरेंस होता है. मतलब ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स कोई एक डिफरेंस आप देख रहे हैं तो बहुत ही कम डिफरेंस है. तो ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय, लिखो ड्राइविंग फोर्स एंड opposing force differ by. ओके, बहुत ही जो आपका
कम डिफरेंस होता है तो इसको बोला जाता है इनफाइनेटिसिमल, इनफाइनेटिसिमल। ठीक है, इनफाइनेटिसिमल मतलब बहुत ही कम है, मतलब वहां पे कोई तो एक फोर्स है तो वो बहुत थोड़ा सा ज्यादा है या थोड़ा सा कम है, समझ रहे? तो ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय इंफिनिटली स्मॉल इंफिनिटली अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। ठीक है, यस बच्चों लोग। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखना है बच्चों लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों लोग, एक एक पॉइंट को समझ लेना है बच्चों लोग। यहां पे दोनों जो फोर्स है उनके अंदर का डिफरेंस बहुत ही कम है, यह समझना है आपको कि जो आपका इरिवर्सिबल के अंदर जो डिफरेंस था वो बहुत ज्यादा था। ओके, यस बच्चों लोग। ओके, प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय, यस यहां पे सेकंड पॉइंट, द प्रोसेस, यस सेकंड पॉइंट लिखना है, द प्रोसेस कैन बी रिवर्स। ओके, आप ये प्रोसेस कभी भी रिवर्स कर सकते हैं बच्चों लोग। ओके, कैन बी रिवर्स बाय इंक्रीजिंग बाय अन infinitesimal, okay, by infinitesimal change in कंडीशन। समझ रहे बच्चों लोग? तो यहां पे आप थोड़ा सा कुछ चेंज करेंगे, तो वहां पे वो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। मतलब मान के चलो कि ये पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो ऊपर से आपने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा प्रेशर लगा दिया या थोड़ा सा मास रख दिया, थोड़ा अमाउंट में मास रख दिया, तो क्या हो जाएगी, उसी पे वो स्टॉप हो जाएगी। यदि ज्यादा करेंगे उससे तो नीचे आना चालू हो जाएगी। यस बच्चों लोग, तो सेकंड पॉइंट समझ में आया आपको सब लोगों को? यस, तो यस ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखना है, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड। थर्ड पॉइंट लिखना है, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड। ओके, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों लोग वो क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। ओके, प्रोसीड्स। ओके, मतलब या तो वो आपकी आगे जाती होगी नहीं तो पीछे आती होगी। ओके, तो यस, रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड infinitely slowly, proceed infinitesimally, okay, infinitesimally and take place infinitesimally slowly and take place, okay, and take place in infinite number of step, infinite नंबर ऑफ स्टेप। वो एक बहुत सारी स्टेप फॉलो करेगी बच्चों, ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे आना, ऐसे नंबर ऑफ स्टेप को फॉलो करेगी। क्योंकि यहाँ पे दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत कम है ना, वो कभी भी ऊपर जा सकती है, कभी भी नीचे आ सकती है, बहुत सारे स्टेप को फॉलो करेगी। समझ रहे? रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड इनफिनिटेसिमली स्मॉल एंड टेक प्लेस इनफिनिट नंबर ऑफ स्टेप। यहाँ पे वो बहुत सारी स्टेप लेगी बच्चों लोग, मतलब वो कंप्लीशन की तरफ नहीं होती बच्चों लोग। ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये कभी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाती। समझ रहे कि जो आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों लोग वो कंप्लीशन की तरफ जाती है। समझ रहे? मतलब आज का दिन सूरज उग गया तो डूबना फिक्स है, अंत फिक्स है वहां पे। ओके, तो अभी हमने जन्म लिया है तो हमारा अंत तो फिक्स है, इसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। समझ रहे? वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों लोग, उसका एंड फिक्स है, उसका टारगेट फिक्स है, उसका प्रोडक्ट फिक्स है। समझ रहे? यहां पे आप रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर आपकी ये रिएक्शन सदियों तक चलती रहेगी, सदियों तक चलती रहेगी। ओके, और ये टाइप का रिएक्शन प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होता बच्चों लोग, ध्यान में रखो। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट
नहीं होती बच्चों लोग, तो यहां पे आपको ये समझना है। ओके, तो आपको एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस सिस्टम अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विथ सराउंडिंग, ए बी पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। तो आप लिखना चाहते हैं तो लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं, यस। एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप, यहां पे लिखता हूं, अभी जगह कम है मेरे पास, तो फोर्थ पॉइंट, एट द एंड ऑफ, ओके, एट द एंड ऑफ every step attain, okay, attain mechanical equilibrium with surrounding, with, मतलब अभी मान के चलो कि यहां पे वो सिस्टम आके रुक गई, तो यहां पे एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगी एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप के अंदर। यहां पे एक पिस्टन यहां पे आके रुक गया, तो यहां पे वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा, यहां पे वो रुक रहा है अभी, तो यहां पे एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा। समझ रहे हैं? तो किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। यह अंदर सिस्टम है, बाहर सराउंडिंग है, इनके साथ वो एक मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहा है। यस बच्चों लोग, तो यहां तक टॉपिक सब समझ में आया बच्चों लोग? यस। लास्ट वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर कंटिन्यूअस सेशन के अंदर आपको देखना है बच्चों लोग, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चों लोग टॉपिक को उसका उनका इंटरेस्ट निकल जाता है, एक ही रीजन है कि 1 मिनट के लिए टॉपिक छोड़ देते हैं। 1 मिनट के लिए भी टॉपिक छोड़ना नहीं है बच्चों लोग। एक टॉपिक, एक लेक्चर छोड़ दिया तो मतलब वो तो डूब गया पक्का। ओके, बिल्कुल लेक्चर कोई भी छोड़ना नहीं है, 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो पूरा नोटबुक के अंदर मेंटेन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाकी का काम चालू है, अच्छा, ठीक है। आपका मार्क्स स्कोर अच्छा आ रहा है, आई होप, ठीक है। तो अभी चालू हो जाएगा सब सिस्टम, तो बहुत ही अभी जोर शोर से करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो कल के लेक्चर में फिर से मिलेंगे, चलो बाय।